वन नेशन वन इलेक्शन। कल मेरी एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, उनका फ़ोन आया तो उन्होंने पूछा कि कुमकुम, बीइंग पॉलिटिकल साइंस एक्सपर्ट, तो क्या इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो? तो मैंने थोड़ा स्टडी किया और बहुत सिंपल वे में मेरा ये प्रयास है कि इसको एक ऑर्डिनरी और साधारण तरीके से मैं आपके सामने इसको एक्सप्लेन करूं। तो सबसे पहले वन नेशन वन इलेक्शन का मीनिंग क्या है? इसका मतलब है कि लोकसभा और स्टेट लेवल के जो इलेक्शंस हैं, जो हमारे राज्यसभा के और जो लोकसभा के इलेक्शंस हैं, वो एक ही समय पे हो। छोटा सा एग्जांपल दूंगी इसके लिए। जैसे सीबीएसई बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं, वो पूरे इंडिया में जो सीबीएसई एफिलिएटेड होते हैं स्कूल्स, उनको एक ही साथ कंडक्ट करने की इंस्ट्रक्शन सीबीएसई देती है और कंडक्ट करवाती है। तो ये तो हुई इसकी इंट्रोडक्शन की बात। अब मैं आती हूं इसके एडवांटेजेस पे। ये सिस्टम के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। जैसे एफिशिएंटली काम करेगी गवर्नमेंट, मतलब थोड़े थोड़े टाइम बाद इलेक्शंस होते हैं तो गवर्नमेंट का ध्यान इलेक्शंस की तरफ जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो रूलिंग हो या ऑपोजिशन हो, डेवलपमेंट के फंक्शंस, प्रोजेक्ट्स रुक जाते हैं। वैसे भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अगर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में चल रहा है जहां इलेक्शन होने वाले हैं तो वो रुक जाना चाहिए। तो खैर, एफिशिएंसी मतलब बहुत अच्छे से सरकार काम कर सकेगी अगर एक ही टाइम पे, एक स्पैन ऑफ टाइम में इलेक्शंस होंगे तो बहुत ज्यादा खर्चा जो है, कॉस्ट बचेगी। और जो ऑफिसर्स इतने ज्यादा, हमें पता नहीं होता, आपने बैलेट बॉक्स, जब आप इलेक्शन के लिए वोट डालने जाते हैं तो आप देखते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वगैरह बहुत ज्यादा उसमें एंगेज रहते हैं। तो इससे ब्यूरोक्रेट्स और ये ऑफिशियल्स का इतना ज्यादा जो इलेक्शंस में बिजी शेड्यूल होता है, इतना उनका काम जो नुकसान होता है उससे भी बचेंगे और पैसे की भी बहुत बचत होगी। एक ही टाइम पे इलेक्शन होने से बहुत कॉस्ट एफिशिएंट रहेगा ये। नेक्स्ट, इलेक्शंस में जैसे मैन पावर, वो मैंने आपको बात बताई, और गवर्नमेंट जो है वो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की तरफ ध्यान दे पाएगी। आपने नोटिस करिएगा, कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चल रहा होता है, अगर इलेक्शंस अनाउंस हो जाते हैं उसके बाद कुछ समय तक वो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट रोकना पड़ता है। वोटर टर्नआउट, लोग एक बार घर से बाहर निकलेंगे और बहुत अच्छा वोटर टर्नआउट रहेगा। और ये भी मैं किसी बेसिस पे बोल रही हूं, अभी आपको आगे इसके बारे में बताऊंगी। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, नुकसान क्या है इसके? हमारी इंडिया फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब है कि हमारे यहाँ एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक स्टेट गवर्नमेंट है, और स्टेट गवर्नमेंट को पावर जो है किसी ने दान में नहीं दी है। स्टेट गवर्नमेंट को पावर हमारे संविधान ने ही दी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ही दी है। तो एक जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि फेडरल सिस्टम को चोट पहुंचती है इससे, और ये एग्जीक्यूट करना इतनी बड़ी देश में थोड़ा सा मुश्किल काम है। और इतने बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री में जैसी इंडिया है हमारी, उसमें ये एक डेंजरस है। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब स्टेट गवर्नमेंट की जो इम्पोर्टेंस है थोड़ी कम हो जाएगी, और स्टेट के जो इश्यूज हैं, जो उनके, क्योंकि सबका ध्यान जो है ना, वो केवल, आप देखिए कि सबका ध्यान सेंटर की तरफ ज्यादा रहेगा। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, बहुत बहुत ही ज्यादा स्वाभाविक है ये बात कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल वो चाहे या ना चाहे वो होगा। और ये बार बार इलेक्शंस होना जो है, ये इस तरीके से है जैसे 10th के बच्चे या 12th के बच्चे,
उनके प्री बोर्ड एग्जाम, फर्स्ट प्री बोर्ड, सेकेंड प्री बोर्ड, थर्ड प्री बोर्ड बार बार होते हैं, तो वो प्रिपरेशन जो करना चाहते हैं वो अपने तरीके से नहीं कर पाते। तो ये इलेक्शंस का बार बार होना डेवलपमेंट के लिए निसंदेह ये थोड़ा नुकसानदायक है। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आती हूँ। क्या कंट्रीज में, वर्ल्ड में ये होता है? हाँ, स्वीडन, साउथ अमेरिका, इवन ब्रिटेन में भी एक ही समय पे इलेक्शन होते हैं। पर डिफरेंस क्या है? इंडिया बड़ी कंट्री है, वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इंडिया को कहा जाता है। तो इंडिया में ये चीज थोड़ी सी नुकसानदायक है। अब क्या हमारे देश में पहले भी ये प्रैक्टिस हुई थी? आपको सुन के हैरानी होगी। हमारा सबसे पहला जो जनरल इलेक्शन हुआ था 1951-52 में, उसमें ये प्रैक्टिस ही फॉलो करी गई थी। और सबसे पहले जनरल इलेक्शन की एक खास बात और मैं आपको बता दूं, मुझे पता नहीं कितने लोग ये मेरी वीडियो देखेंगे, पर मैं आपको एक खास बात बता दूं, उस समय पूरे वर्ल्ड ने हमारा मजाक उड़ाया था। और उस समय जो इलेक्शन कमिश्नर थे मिस्टर सेन, उन्होंने और हमारी गवर्नमेंट ने इस बात को अनदेखा कर दिया था। और हम बैलेट पेपर बने थे, और बैलेट पेपर में फॉर एग्जाम्पल जो फीमेल है उसके नाम के आगे मिसेस, फॉर एग्जाम्पल मेरा है मिसेस चोपड़ा, तो फर्स्ट नेम नहीं लिखा गया था। बैलेट पेपर दोबारा बनाए गए, 6 महीने इलेक्शंस पोस्टपोन हो गए, और पोस्टपोन होने के बाद दोबारा इलेक्शन कराए गए। क्यों? कि फीमेल्स को वो डिग्निटी मिले, फीमेल उनके सरनेम से नहीं उनके नाम से जानी जाए, इसलिए। तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1951-52 में ये वन नेशन वन इलेक्शन फॉलो किया गया था। 57 में भी हुआ था, 62 में भी हुआ था, और 67 में भी हुआ था। बाद में आके रुकावट कहाँ आई थी? जब 1970 में मिड टर्म पोल किसी भी स्टेट में अगर हो जाते हैं, तो वहां पे आकर इसके लिए रुकावट आ गई थी। तो बस मेरा यही प्रयास था कि मैं आपको थोड़ा सिंपल वे में इसको समझा दूं। एग्जीक्यूशन का काम गवर्नमेंट का है, उसमें मेरा कोई कुछ ऐसा कोई मैं आइडिया दे नहीं सकती। गवर्नमेंट में बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं जो बहुत ज्ञानी हैं। तो बस मैं तो एक बहुत सिंपल वे में वन नेशन एंड वन इलेक्शन की बात को आपके सामने विद प्रॉज एंड कॉन्स, उसके लाभ और हानि, बहुत सिंपल वे में मैंने आप लोगों के सामने रखने का प्रयास किया है। और प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि क्या ये आपको ठीक लगा या नहीं।